सबकी ट्रेनिंग है, किसकी ट्रेनिंग है ना, और एक्शनेबल्स के साथ होना चाहिए। मतलब खाली ये नहीं कि अपन को सुन के जाके छुट्टी हो गई, जो भी सुना है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें हर जगह, हर वक्त, हर मौके पे। तो ये भी एक तरीका है कि प्रोसेस, ये प्रोसेस है। तो आइंदा अपनी कोशिश ये होना चाहिए कि हर हफ्ते ट्रेनिंग एक जगह हो, इस जगह पे कर सकते हैं, शहर में कोई जगह चुन सकते हैं, और हर हफ्ते होना चाहिए। हर हफ्ते में क्या हुआ, अल्टरनेटिव डे जिस हफ्ते में आ गया वो ठीक है, नहीं आया और अपन कुछ दूसरों को बुला सकते हैं। तीसरा, इंटरनल हम लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, और ट्रेनिंग देने से ट्रेनिंग बढ़ती है, खुद की भी होती है। तो जो बोलेंगे ना उसकी तैयारी होगी, ये सब के भाई कौन कौन बोलेंगे, 15 मिनट 4 बोलेंगे, तो 15 मिनट 4 हमारे ट्रेनर पैदा होंगे। तो हमें वो जो 15 मिनट बोलेंगे ना, उन्हें तैयारी करना पड़ेगी कम से कम 3 घंटे, तभी वो 15 मिनट उस बारे में बात कर पाएंगे। सही है गलत है सर? तो हमें प्रोसेस डेवलप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो अगले हफ्ते से होगी नहीं होगी 50 लाख, क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर? मतलब इतवार रखेंगे, दिन जगह रखेंगे और टाइम रखेंगे, ये 3 चीज़ें रखेंगे ना। तो इसको अभी अपन कोई फैसला ऐसा कर सकते हैं जो कि फिक्स हो जाए। तो क्या हो सकता है, दिन इतवार हो सकता है ना? हाँ, दिन है ना। वक्त 12 या वक्त मेरे ख्याल से यही ज़्यादा सही रहेगा। 11:30 अच्छा है ना? टाइम है ये। 11 बजे 11 साढ़े 11। लेट करना पड़ेगा, है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, सर्दियों के हिसाब से जो तो होता है। इलेक्शन मतलब कैसा भी होगा होगा, अगर हम लोगों को दावत दे देंगे, लोग हमें दावत दे देंगे। दावत तो दावत तो फैलेगी, दावत तो चलती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम दावत दें कि यार चलो यार, तुम भी कामयाब हो, तुम भी कामयाब हो, तुम भी कामयाब। इसकी जो कीमत होती है थोड़ा मुश्किल होती है कि लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, इसमें कुछ मजेदारी नहीं होती, कोई इंटरटेनिंग नहीं होता। हमने रात को देखा वहाँ पर म्यूजिक बज रहा था, रात को 12-2 बजे तक मस्ती हो रही थी। तो उस सर्दी में लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, और यहाँ आना जरा मुश्किल लगता है दिन में, धूप में, तो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें कुछ इंटरटेनिंग नहीं होता। लेकिन हकीकत में कामयाबी होती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वाकई फायदेमंद है। तो हम अपनी कोशिश ये करें, हमारे आसपास के लोगों को हम कोशिश करेंगे उनको फायदा पहुंचे। इसका कम से कम ये फायदा होगा, हमें तो पहुंचेगा, वो हमें तो नहीं रोकेंगे। मतलब हम जब उनको बोलेंगे ना, हम मजबूर हो जाएंगे इस काम को करने के लिए। क्या तुमने इत्तेबार किया हमसे पूरे हफ्ते, तो आज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और अगर हमने बोला नहीं होता तो वो कहते अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है यार, अभी तो वहाँ चलना, बारात में, मंगनी में चलना, ये करना, वो करना, कोई ना कोई काम समझ में जाएगा। तो हम दावत दें हमारी तरफ से। तो नंबर 1 तो हम जगह और ये प्रोसेस बना लें। नंबर 2 हमारी दावत देने का एक सिलसिला हो कि लोगों से कहे कि यार कोशिश करें हफ्ते में हम एक आदमी को तय कर सकते हैं, एक आदमी आए, तो इंशाल्लाह बाकी लोगों का असर होगा और अपने शहर का एक मिजाज बनेगा। और जब ये मिजाज बन गया ना, हम चाह के भी नीचे नहीं जा सकते। एक स्तर बन जाएगा ना हमारे शहर का, हर इंसान करता हो जाएगा, हर इंसान कामयाब होने की तरफ एक माहौल बन जाएगा पूरे शहर का। तो आसपास के ज़िले और आसपास की तहसीलें देखेंगे। मैंने अमीर तहसीलें और गरीब तहसीलें देखी हैं। कुछ तहसीलें बहुत अमीर होती है, बहुत अमीर, अनलिमिटेड पैसा होता है, और कुछ तहसीलें बहुत गरीब होती है, क्योंकि उनका मिजाज ऐसा होता है। वो पूरी तहसील का मिजाज ऐसा होता है, वो बहुत कमाने वाले लोग होते हैं। कुछ तहसील ऐसी होती है ज़्यादातर लोग फौज में होते हैं, कुछ तहसील फॉरेन में होते हैं। हम अभी एक कॉलोनी में रहते तो वहाँ पर सारे लोग आधे से ज़्यादा लोग फॉरेन में थे। तो मिजाज होता है जिस तरह का जो बन जाए। तो हमारे तरह का हम ये मिजाज बनाने की कोशिश करें हमारे शहर का, कि लोग यहाँ पर एक कारोबारी सोच रखें, कारोबारी जहन बनाएं और अच्छी बड़े लेवल की सोच रखें। ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे। ठीक है वसीम भाई, है ना? प्रोसेस बनाएंगे हम। हफ्ते के दिन हमारा 1 घंटा फ्री रहेगा, इतवार के दिन का 1 घंटा 12 से 1 वाला, है ना? ये तय कर लें। और ये प्रोसेस है, ये मतलब मैं अकेला जाके करके आऊँगा, कोई आएगा नहीं आएगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आऊँगा, मैं अपना काम करूँगा, मैं अकेला बोलूँगा, अकेला सुनूंगा। आप यकीन मानो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई अकेला आके अपनी खुद की ट्रेनिंग करके जब जाएगा, लिख के जाएगा, पढ़ के जाएगा, सोच के जाएगा, बैठ के जाएगा ना, तो समझ में नहीं आ रहा अभी आपको, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये करता हूँ रेगुलर, और मुझे इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको नुकसान हुआ, फ़ायदा बहुत हुआ है। अकेले जब बैठ के मैं गौर फिक्र करता हूँ तो मैं अपने पूरे पिछली हिस्ट्री को सोचता हूँ, चीज़ों को सोचता हूँ, लोगों को सोचता हूँ, ताल्लुकात को सोचता हूँ, सेहत को सोचता हूँ, जिस भी मामलेदारी को सोचता हूँ, माशरत को सोचता हूँ, फाइनेंस को सोचता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, कारोबार के बारे में सोचता हूँ, तो हर बार मुझे नए विज़न समझ में आते हैं, नए आइडिया समझ में आते हैं और उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले थे कि पिछले हफ्ते हमारा जो था बिजनेस, मतलब क्या होता है बिजनेस और काम में क्या फ़र्क होता है। अब हम बात करें कि आज जो बिजनेस होता है वो, अब चूंकि अपन बात कर रहे थे कि इनोवेशन होता है बिजनेस में। अब सवाल ये उठता है कि इतनी इंडस्ट्री, इतने
एरिया तो है नहीं, काम करने के लिए इतने सेक्टर नहीं है कि जिनमें हम बिजनेस बना सके। हर रोज नया सेक्टर थोड़ी खुलेगा, खुल पाएगा क्या भाई? अभी टेलीकॉम हो गया, ऑयल फील्ड हो गई, फलाना हुआ, मतलब कितनी फील्ड हो गई। अब नई फील्ड हर बार तो पैदा कर नहीं सकते ना, हम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? इनोवेशन कहाँ से आएगा? इनोवेशन कहाँ से आएगा? तो चूंकि एक अपन ने देखा कि कर्व आता है और एक दिन वो चीज़ डूब जाती है, तो अब हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अडॉप्शन कर्व। कर्व जब पूरा होता है ना, तो एक कर्व और पैदा होता है वहां से, अगर आप में एक कला है तो। ये है आपका इनोवेशन। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, एडॉप्शन कर्व अगर आप जानते हैं और एडॉप्शन कर्व पे अगर आप काम करते हैं, तो आप इनोवेशन में जानते हैं। क्या जानते हैं? जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपना तरीका ईजाद करते हैं, अपना पैटर्न डेवलप करते हैं, अपना स्टाइल लाते हैं उसके अंदर, तो वो इनोवेशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि हम कोई भी काम करते हैं, मान लो आपका एक कारोबार है, मैन्युफैक्चरिंग का है ना कारोबार है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में R&D करते हैं, अपने कुछ नए एफर्ट्स लगाते हैं, उसके आप कुछ रूल बनाते हैं अपने कि भाई कैसे बिक्री करेंगे, कैसे हम माल प्रोडक्शन करेंगे, कैसे हमारा जो भी आपके खुद के होंगे, वो सब इनोवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके पहले आपको अपना एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्सेप्ट डिजाइन करना होगा आपको अपना। बाजार के नहीं, बाजार में क्या चल रहा है अगर आप उस पर कर रहे हैं तो वो नकल है, क्या है, और वो काम है, क्या है। लेकिन अगर आप उसी काम में, अगर आपका अपना कॉन्सेप्ट है और उसमें आपकी आइडियोलॉजी लगी हुई है और उसके हिसाब से आप चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, तो ये बिजनेस है। क्या है फर्क? समझ पा रहा है? एक है काम करना, एक है बिजनेस बनाना। बिजनेस बनाना मतलब इनोवेशन, उसका अपना खुद का ब्लूप्रिंट होता है। किसी दूसरे के ब्लूप्रिंट पे कोई दूसरा बिजनेस बन ही नहीं सकता, और बनता नहीं है और बन नहीं सकता। उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी कॉपी बना के नहीं बना सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर एक इंसान को अलग बनाया, हर एक इंसान को। तो उसका सोचने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका करने का तरीका, उसके करने की क्षमता, उसका प्रेशर हैंडल करने का तरीका, उसके चीज़ों को हैंडल करने का तरीका सबका इंडिविजुअल है, हर एक इंसान का। क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं कॉलोनी का बिजनेस का बताऊँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ, और ये भी रियल एस्टेट का मुझे देख के काम शुरू करेंगे, तो चूंकि मेरा हो सकता है कि मेरा प्रेशर हैंडल करने का तरीका अलग हो, मेरा टेम्परामेंट का लेवल अलग हो, इनका उतना ना हो। समझ पा रहे हैं आप बात? एक आदमी होता है कि महीनों किसी भी चीज को प्रेशर हैंडल कर लेता है, एक आदमी होता है कि कुछ घंटे भी हैंडल नहीं कर पाता प्रेशर, या इनका सोचने का अंदाज अलग हो, मेरा सोचने का अंदाज अलग हो। तो ये अगर मेरी नकल करेंगे तो ये सक्सेस नहीं हो सकती। ये खुद की अगर रियल एस्टेट के काम करेंगे और अपने खुद के तरीके पर करेंगे, मेरा टेम्परामेंट कितना है, मेरा प्रेशर हैंडल करने का तरीका है, मेरे लोगों को हैंडल करने का तरीका है, मेरा फाइनेंस का तरीका है, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, इन सबको और करेंगे और उसी रियल एस्टेट को कॉन्सेप्ट अपना डिजाइन करेंगे और उस डिजाइन के हिसाब से ये बिल्ड करेंगे। तो ये इनका इनोवेशन कहलाएगा, इनकी आइडियोलॉजी कहलाएगी, और ये इनका एक अपना बिजनेस बनेगा। तो बिजनेस जो बनता है वो आपके कॉन्सेप्ट पे बनता है। किस पे बनता है? किसी दूसरे के कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ कोई बिजनेस नहीं होता, वो नकल होती है, और उस पे करने से काम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब कॉन्सेप्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? हजारों तरीके के। हर एक काम में सैकड़ों, हर एक काम में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सैकड़ों कॉन्सेप्ट हैं। क्या है? आप कपड़े का काम कर रहे हैं, कपड़े में सैकड़ों कॉन्सेप्ट हैं। भाई हम चिकन का काम करेंगे, हम जरी का काम करेंगे, हम होलसेल का काम करेंगे, हम लो कॉस्ट पे काम करेंगे, हम हाई कॉस्ट पे काम करेंगे, हम सर्विस बहुत अच्छी देंगे ग्राहक को, हम होम डिलीवरी सिस्टम लाएंगे, हम क्या लाएंगे, हम कोई क्या लाता है, बाजार में क्या चल रहा है। अच्छा, उस सब में हमने पहले ढूंढ लिया है कि प्रॉब्लम ही बिजनेस की जननी है। तो हम पहले जो भी काम कर रहे हैं, मान लो कपड़े का हम कारोबार करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कपड़े में कहाँ पैनिक एरिया है। हमारे एरिया में चिकन नहीं मिलती, हमारे एरिया में जरी नहीं मिलता, हमारे एरिया में रेडीमेड सिलाई की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो कोई ना कोई चीज़ जो मिसिंग है हमारे एरिया में, जो प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हेड रूम देखेंगे कि हमारे सिर्फ सोन की प्रॉब्लम है, हमारे एरिया की प्रॉब्लम है, हमारे तहसील की प्रॉब्लम है, हमारे ज़िले की प्रॉब्लम है, हमारे देश की प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस का हेड रूम आपके पास मौजूद है। आप उतने बड़े अपने बिजनेस को ब्लू ओशियन में आप चला पाएंगे, अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे। और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसी को हिसाब से आप अपने कॉन्सेप्ट को डिजाइन करें और उसमें अपने इन्वेंशन जोड़ें,
और वो जो आपने अगर उसको डेवलप किया है तो वो आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम आपने ढूंढी, सबको समझ में नहीं आई अभी बात, समझ पा रहे ना भाई? किसी ने देखा क्या मेरे पेट में दर्द है, अब आप 10 डॉक्टरों के पास जाओ, किसके पास जाओ? 10 डॉक्टरों ने आपको दर्द की दवा देंगे, क्या देंगे? लेकिन कोई एक डॉक्टर ऐसा होगा जो उस मर्ज को समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? क्या इसकी किडनी में स्टोन है, या इसके लीवर में वरम है, या इसकी आंत में कोई गड़बड़ है, छाले हैं। जो डॉक्टर उस मर्ज को समझ जाएगा ना, वही डॉक्टर सही इलाज कर पाएगा उस बीमारी का, कोई दूसरा डॉक्टर कर पाएगा? तो बाजार अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो बाजार उस आइडेंटिटी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं करेंगे। जिसने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है वो उसके सॉल्व के लिए कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? समझ पा रहा था मेरी बात है? तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिटी डायग्नोज करना है, अच्छे से उसको छांटना है, जैसे उसको देख लिया तो उसके हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। किसी भी फील्ड में हो, फील्ड कुछ नहीं है, अब आप कंपटीशन बहुत है, कहाँ है कंपटीशन? जो उस मर्ज को पकड़ेगा वही तो इलाज करेगा, तो ये कंपटीशन बाजार में कहीं कंपटीशन है? हमें क्या बताया जाता है? बहुत कंपटीशन है। अब आपने बेगम वो काम किया, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज लाए, उसका फायदा मिल रहा है आपको? नहीं मिलता। आपके पहले से दुकानदारी चल रही थी, उसमें कुछ बदलाव किया, कुछ फायदा है उससे? नहीं। अब मजाज भाई आप अभी काम कर रहे हैं, हमारे मजाज भाई आज हमारे लिए गिफ्ट लेके आए, बड़ा प्यारा गिफ्ट, मतलब मेरे पसंदीदा गिफ्टों में से गिफ्ट लेके आए हैं। तो फिर टाइम लेते थे देना चाहिए। नहीं, ये बहुत कीमती चीज होती है, आदत होनी चाहिए देने की। क्या होना चाहिए? मतलब एक दूसरे को दो, है ना, देते देते लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए। देने की आदत डालोगे तो मिलेगा तो खुद आपको लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए, देने की कोशिश करना चाहिए। मिलता तो है, देने की अगर आपकी आदत है तो मिलने की तो आदत आ जाएगी आपको। आ जाएगी। अपन ने क्या लेते तो आदमी कुछ नियत करेगा, मुझे तो मिलना चाहिए, लेते रहना। हाँ, देते देते बोलो खाली, हाँ, मिलेगा तो खुद में तोहफे देने की आदत डालना चाहिए, छोटे छोटे तोहफे। ये मकसद नहीं होता कि आप एक महंगा कोई आइटम ला के एक मुस्कुराहट दे दो, ये भी तो एक तोहफा है। एक अच्छे अदब से उसका नाम ले दो, है ना, उसके नाम को थोड़ा खूबसूरती से ले दो, ये भी एक तोहफा है। इज्जत दे दो उसे, थोड़ा सा आप जगह, कुर्सी, बैठा, है ना, सम्मान, इस चीज़ें सब ये भी तोहफे ही है। तो तोहफा देने का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा तोहफा देंगे तो तोहफा कहलाएगा। तोहफा तो हर छोटी बड़ी चीज़ तोहफा ही होती है। और देने की आदत होने से ये होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमारे पास है, और अल्लाह पाक कहते हैं मैं तुम्हारे गुमान के साथ। जब भी आप देने की आदत डालते हैं ना, तो देने से आपको मिलने का रास्ता ज़्यादा बड़ा होता रहता है, खुद ब क्योंकि आप जब दुआ किस चीज़ का नाम है? दुआ एक यकीन और अकीदे का नाम है, जो हर वक्त आपके अंदर से निकलता रहता है। अगर आपको ये पता है कि मेरे पास 1 गिलास पानी है और मुझे 1 गिलास से ज़्यादा की प्यास है, तो आप दे पाओगे इसे। और अगर आपको ये पता है कि बहुत सारा पानी है और मुझे प्यास थोड़ी सी है, तो कोई आपसे पानी मांगेगा, क्या करोगे? दोगे नहीं दोगे? अच्छा, यहाँ देना नहीं देना एक संस्कार की बात है। कुछ लोग होता है प्यासे रह के भी दे दें, लेकिन दिल तो दुखेगा, इतना ही पानी था, मुझे प्यास लग रही है, इसे देना पड़ा। तो ये जो दिल दुखेगा ना, ये बद्दुआ है। और जो दिल खुश होगा ना, चाहे वो पानी हो तो नहीं हो, लेकिन अंदर से अगर देने का जज्बा है तो उतना ही पानी प्यासे रह के उसको दे दिया आपने और दिल खुश हुआ, तो ये बताता है कि आपको बहुत पानी मिलने वाला है, यानी बहुत पानी है आपके पास। यानी इससे माल भी उतना ही, माल का भी यही है। अगर आप ये मानते हो माल बहुत है तो बहुत है, लाइन शटर तुम लाती देना कुछ को गुजार, और माल कम है तो कम है। माल नंबर्स में नहीं है कि 10 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, 1 अरब, कुछ नहीं है। आप जितने को बहुत मानते हैं, आपके पास 100 रुपये अगर आप उसे बहुत मानते हैं तो आपके पास बहुत है। आपके पास 10 करोड़ रुपये और आप उसे कम मानते हो तो आपके पास कम है। तो माल का भी यही मामला रहता है। माल का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता नंबर्स कितने हैं। अरबपति आदमी अगर ये मानता है, मैंने बहुत सारे करोड़पति देखे जो इंतहाई कंजूस है और उनका माल रुक गया, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं कि हमारा माल चला ना जाए, इसलिए उनका माल बढ़ता नहीं है। कुछ सब में हम जैसे बहुत सारे लोग शिकार हैं। थोड़ा पैसा आता है वो पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या करके बैठ जाते हैं? एक गाड़ी बड़ी वाली ले लेते हैं, फिर मान लेते हैं हो गया, अब तो कोटा पूरा हुआ है। एक मकान बड़ा वाला बना लेते हैं, क्या समझते हैं अब तो कोटा पूरा हुआ है। एक दुकान अच्छी चलने लग जाती है, अब तो कोटा पूरा हुआ है। मतलब जहाँ पकड़ के बैठे, जहाँ छोड़ने की आदत छोड़ी, आप गए, क्या हुआ? समझना मेरी बात। और छोड़ने की आदत डाली तो छोड़ना मतलब देना, जब देने की आदत रखी वहाँ खूब मिलता है। खैर, अपन मुद्दे पे बात ये कर रहे थे कि बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आप समझ पा रहे ना कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं? नंबर 1 कॉन्सेप्ट अपन ने समझा कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है।
फिर उस प्रॉब्लम को अपने तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। जितने बड़े एरिया की आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उतना बड़ा आपके पास स्पेस है काम करने का, ग्राउंड खाली है। अगर आपने किसी अब गली मोहल्ले की अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। गली में और आपने पूरे शहर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है तो, शेयर और पूरे एरिया की आइडेंटिफाई की है एरिया तो आप जितनी भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं पहले ये भी देखें कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। समझ में आ रही नहीं, मोहल्ले में नमक नहीं मिलता, दूर से लाना पड़ता है, तो आपने नमक की दुकान खोली मोहल्ले में, तो कितना कारोबार हो जाएगा आपका मोहल्ले का और सिर्फ नमक का। तो आप कहोगे यार मैंने एक प्रॉब्लम हल की है मगर साला मेरा रोजगार नहीं चल गया। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी है ना, उतना ही बड़ा आप हेडरूम मिलेगा आपको, उतना ही बड़ा आप काम कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो फील्ड है ना उनमें हम कैसे काम कर रहे हैं ये है। अगर हम उसे अच्छे से R&D करते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं, और रिसर्च आपके बिजनेस को बढ़ाता है। आपने एक प्रॉब्लम समझी, वो राउंड बने, ये नहीं अब इसी पे सब कुछ करते रहना, उसको रेगुलर इम्प्रूवमेंट करना है, उसे सुधार करना है। आज हम जितनी भी बड़ी कंपनी देखते हैं ना, जब ये स्टार्ट होती है ना तो बहुत छोटी शक्ल में और बहुत भद्दी शक्ल में पैदा होती है, और बहुत छोटे से कोई मसले को देखा उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक चीज की आदत डाल ली अपने अंदर, क्या डाल लिया, इंप्रूवमेंट करते रहा, वो R&D करते रहा, वो सुधार करते रहा, वो निरंतर उस पर फोकस किया और वो उसको बड़ा करते रहे। आज हम देखते हैं अकल्पनीय रूप से बढ़ी है। अभी मैंने शायद अभी आप लोगों को मुझे बात हुई नहीं, टोयोटा का गालिबन में खाली टोयोटा का है या किसका है, वो 0 इन्वेंट्री टर्नओवर है उनका, मतलब लाखों कारें पर डे बना रहा है, उनको स्टॉक नहीं रखना पड़ता। हम अगर एक कमरा बनाते हैं ना तो हमें ईंटें ला के रखना पड़ती है, सीमेंट ला के रखना पड़ती है, रेत ला के रखना पड़ती है, उसमें बहुत सारी रेत बर्बाद हो जाती है, बहुत सारी सीमेंट बर्बाद हो जाती है, बहुत सारी ईंटें टूट जाती है। लेकिन उनकी लाखों कारें, एक कार में कितने पुर्जे लगते हैं, कैसे कितने डिजाइन के पुर्जे लगते हैं, लेकिन एक भी उनके पास स्टॉक नहीं होता कुछ भी, और टाइम पे कार डिलीवर होती है। उन्होंने अपने सिस्टम को इतना इम्प्रूव किया, इम्प्रूवमेंट साइकिल से, डेली इम्प्रूवमेंट साइकिल से। तो जैसे आप कारोबार के कॉन्सेप्ट को साफ कर लें तो अगला काम यह कि आप इम्प्रूवमेंट साइकिल में लग जाएं। बड़ा कारोबार करने से कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सुधार करने से बड़ा होगा। अब कितना भी बड़ा काम कर लें, कितना भी काम कर लें, वो काम डूबेगा ही डूबेगा अगर आप उसमें सुधार नहीं करते, कितना ही बड़ा काम कर लें। क्योंकि हर एक कारोबार की उम्र होती है, मैंने आपको अभी बताया, पिछले हफ्ते अपन की बात होती है, हर एक कारोबार की एक उम्र होती है। अगर आपने उसमें सुधार नहीं किया तो वो बिगाड़ आना जरूरी है, क्योंकि वक्त तो आगे चल रहा है और वो कारोबार पे चल रहा है। अगर आपने बहुत अच्छी STD चलाई है, बहुत अच्छी STD, तो आपको लगता है कि अभी आपकी STD अच्छी चल रही होगी, है? वीडियो चलते थे पहले, वो किराए पे चलते थे, VCR। अगर आपके बहुत सारे टीवी हैं, बहुत सारे VCR है आपके पास, तो आपको लगता है कि आपको कारोबार अभी भी जिंदा रहेगा। ये 10, 15, 20 साल पहले की बातें हैं। कितने साल पुरानी है? 20 साल। अगर आपकी 50 साल पहले चमड़े के जूते बनाने की अगर लोकल में कोई फैक्ट्री थी, मतलब कारखाने थे यहाँ पर, या दरियाँ बनाने के आपके पास कारखाने थे, और आप उन्हीं कारखानों में अभी भी चल रहे हो, या तेल निकालने की आपके पास मशीनें थी, या हमारे इधर पिंजारों में वो पिंजर और वो मशीनें होती थी, बेचारे तकरीबन सारे पिंजारे पहले गरीब हुए और मर गए। आज जिसके पास रुई दुकान, दुनिया की दुकान है, उनके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारोबार डाउन चला गया। उसके बदले में जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट किया, उन्हीं में से थोड़े से लोग, 2%, 5% लोगों ने सुधार किया और वो रेडीमेड की तरफ गए। नए नए जो मतलब R&D हुई, जिस अब गद्दा पहले कैसे बनता था, आज कैसा बनता है, उसकी क्वालिटी कितनी बदल गई, रजाइयाँ कैसे बनती हैं, आज कैसी बनती है। ये चमड़े के जूतों की बात करते हैं, ये कपड़े के बारे में बात करते हैं, हम किसी भी बारे में हम बात करें, दरी की बात करते हैं, तो जहाँ इम्प्रूवमेंट रहा वो तो बहुत आगे निकल गए। चाहे कितना स्टेबल बिजनेस रहा, अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया तो उनका बिजनेस कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। तो हमें तीसरी चीज क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। पहली बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट साफ कर लिया हमने। कॉन्सेप्ट का तीसरा काम क्या करना है, हमें इंप्रूवमेंट करना है अपने बिजनेस को। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको रोजाना के गौर फिक्र से करना है, रोजाना के, हर हफ्ते के नहीं, हर दिन के नहीं, हर महीने के नहीं, हर साल के नहीं। आपको गौर फिक्र कैसे करना है, हर रोज। और मैं इससे आगे कहता हूं, हर काम में आपको इंप्रूवमेंट करना है। किसमें करना है, इसे कहते हैं काइजन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसे, ये एक सिंपल आदत है। क्या है, बहुत सिंपल आदत है, वो अनलिमिटेड ताकतवर है, अनलिमिटेड ताकतवर। हदीस पाक का मफहूम है, कल का दिन अगर आज के दिन जैसा गुजारा तो आप आज पीछे हुए हैं। अगर आपने पिछले दिन अगला दिन जो पिछले दिन के बराबर गुजारा तो आप पीछे हो गए। क्या हुआ, ये मफहूम बता रहा हूं मैं, एकदम एग्जैक्ट हदीस किसी को मालूम हो, मौलवी साहब ऐसी कोई हदीस है, हाँ जेब में नहीं आ रही होगी। खैर कोई ऐसा मैंने सुना है कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर एक दिन आपने दूसरे दिन जैसा गुजारा तो सुधार नहीं किया तो मतलब ये है आप पिछड़ गए। तो ये सच्चाई है क्या है कि अगर आप रोज, अच्छा कितनी सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है ये सब, ये सिर्फ आपको अपनी आदत डालना है। जो भी काम करो पहले से बेहतर करना है। क्या करना है? कितनी सिंपल सी आदत है, बहुत सारा सुधार नहीं करना, हर चीज सुधार दो, पूरा कारोबार सुधार दो, पूरी चीजें सुधार दो, बिल्कुल नहीं करना। क्या नहीं करना? एक आदत खुद की सुधारना है। क्या सुधारना है? जो भी काम हमने जैसा भी पहले किया है उससे बेहतर करेंगे। आज क्या करेंगे? और फिक्र करके करेंगे, थोड़ा और ध्यान लगाएंगे, थोड़ा और ध्यान लगा, आदत डालना है। क्या डालना है? अगर ये आदत है तो आप खुद भी नहीं भरोसा कर सकते अपने ऊपर कि इतना बड़ा बदलाव आपने कर लिया। अगर मैं बात करूं तो 20 साल पहले हम जब इस पुलिया में बैठते थे तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे पास भी लाखों रुपया हुआ या करोड़ों रुपया हुआ, या हमारे कारोबार में या हमारे पास टीम में। मैं सोचता था 10-25 हज़ार महीना कमाने लग जाऊं। मैं कभी नहीं सोच पाया था कि लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मैं एक आदमी को दूंगा, 10-20 लाख 50-50 लाख के पैकेज वाले आदमी रखूंगा। तो अगर मैं उस दिन सोचता था इतना बड़ा बदल दूंगा, इतना कुछ कर दूंगा, तो ये सब मुमकिन नहीं था। हो सकता था? नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सिर्फ इतना सा तय करा था जब कि सुधार करूंगा मैं अपने अंदर। क्या करूंगा? और मैंने अपनी आदत बना ली सुधार करने की। हर चीज में जो भी काम किया उसमें सुधार किया और सुधार किया और सुधार किया और सुधार किया। धीरे 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 आज माशाल्लाह ये है कि जितना तसव्वुर नहीं करा था उससे बड़ा अपन काम कर पा रहे हैं। और अभी ये लगता है अपन बिगिनर है, अभी शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब हमारा बिग टाइम आएगा तो वो कौन सा दौर होगा? मान लो यहाँ से 100 टाइम होगा या 10,000 टाइम होगा या मतलब मिलियन टाइम होगा, तो अपन को खुद अंदाज नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि पहले बहुत मुश्किल थी चीजें, अब उससे आसान हुई, और आसान, आज बहुत आसान है चीजें, और आगे मुझे लगता है इससे आसान होने वाली है। नए जो कॉन्सेप्ट होते हैं, चीजें समझ में आती हैं, उस लेवल पे समझ में आती हैं धीरे धीरे। अगर हम सुधार की बात करेंगे, अगर आज जो मैं सुधार कर रहा हूँ मेरे अंदर, वो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि आपके अभी ग्राउंड की नहीं है वो। जिस दिन आपकी प्रॉब्लम उस ग्राउंड में आएंगी, अगर आप सुधार की आदत बनाए रखते हैं तो वो खुद आपको नजर भी आएंगे और आप सुधार भी कर लोगे उसमें। बात समझ पा रहे हैं? एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, एक आदमी सुरंज में बैठा हुआ है, तो सुरंज वाला दिल्ली की नजर से देख लेगा, दिल्ली वाले की नजर से, तो दिल्ली तक जाना पड़ेगा और वहां जाके उतनी सिंपल दिखेगा जितना यहां से दिख रहा है। यहां से भी उतना ही दिखता है और वहां से भी उतना ही दिखेगा। मुश्किल वहां बिल्कुल नहीं है। कहां नहीं है मुश्किल? ये यहां से वहां देखना है। क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आप लोगों को पिछले हफ्ते ही बताया था कि मैं जब इन लोगों के बीच में बैठा, भास्कर वालों के साथ रहा, इनके बीच में रहा, तो मैंने देखा कि बिल्कुल सेम अपने जैसे ही है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी अलग से नहीं है, इसी मिजाज के, ऐसी सोच के, ऐसी काम, बस वो अपने आगे देखते हैं। इतना सफर तय करके आ गए और अपने आगे देखते हैं। तो हमें कितना देखना है? अपने आगे देखना है, एक आदत सुधारना है। क्या सुधारना है? इंप्रूवमेंट साइकिल डेवलप करना अपनी। इंप्रूवमेंट साइकिल कौन कौन सी? जो भी काम कर रहे हो हर काम में और करना, कैसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो भी काम कर रहे हैं, फिर उसको, फिर दिन भर के कामों को और करना। क्या आज मैं एक फार्मूला पहले बता चुका हूं, इसे सब लिख लेना, इसे याद कर लेना, इसे आदत में डाल लेना, इसमें कभी भी वो मत करना, नजरअंदाज मत करना। ये जिंदगी भर का फार्मूला है। WWW, किस किस ने सुना है ये पहले? आपने बताया था पहले। बताया था पहले, है ना? तो क्या क्या है ये? What went wrong, what went well, what could be improved. हाँ, what went wrong नहीं है, what went well है पहले। पहले क्या है? What went well क्या है? हाँ, what went well। मैंने बहुत नुकसान किया अपना what went wrong से शुरू करके। कहाँ से शुरू करके? बहुत ज्यादा नुकसान किया मेरा। आप देखो, आप जब दुआ मांगते हो तो कैसे मांगते हो? सबसे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए आप। पहले हमद सना करते हैं। क्या करते हैं? हमद सना करते हैं। सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, क्या करते हैं? है ना? फिर अपनी हाजतें रखते हैं, और पहले हाजतें रखते हैं, बाद में हमद सना करें किसी भी बादशाह के सामने, तो क्या होगा? भगा देगा, पहले ही भगा देगा, है ना? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट वेंट वेल। क्या अच्छा किया, शुक्रगुजारी किसके सामने? अल्लाह पाक के सामने। व्हाट वेंट वेल, आज मैंने क्या अच्छा किया। इससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अपनी एक हिम्मत आगे बढ़ती है ना? सोचने का तरीका मुस्बित होता है ना? हमारी हिम्मत बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है हमारी। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले क्या करना हमें? WWW क्या मतलब? व्हाट वेंट वेल। इंग्लिश में ये शब्द लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि याद रह जाए। व्हाट WWW, इससे क्या होता है? एक फ्रेम बन जाता है हमारे दिमाग में, तो कभी भी याद करना होता है तो याद रह जाता है ना? इसलिए इसको याद करेंगे तो हमें आ जाएगा। बाकी फिर आदत बना लो। आप क्या बना लो? ये थोड़े दिन याद रखना पड़ेगा, फिर वो घुट्टी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जैसे जब गाड़ी चलाना सीखते हैं ना अपन, कैसे क्या होता है?
क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, रेस कौन सी है, कब रेस देना है, कितना क्लच छोड़ना है, कितनी रेस देना है, कब ब्रेक लगाना, ये सब हमें शुरू में याद रखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। याद रखने के बाद मसल्स मेमोरी में चला जाता है। जब ये सब चीजें मसल्स मेमोरी में चली जाती हैं तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं बचती, लेकिन काम आपका वही होता है। तो आपको अभी याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो सबसे पहले आपका रोजाना जब सुबह स्टार्ट हो और शाम को जब बंद हो, ये दोनों काम करना है। 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, कम से कम ये करो। क्या करो? व्हाट वेंट वेल। एक तो हर वक्त कर लो, जो भी काम किया है ना, अरे व्हाट वेंट वेल, यार अच्छा लेटर अच्छा लिख गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, अरे हेडिंग सही नहीं बन पाई, और अच्छी बन सकती थी, है ना, या थोड़े और बोल्ड होना था, या इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए था, या इसकी जगह ये लफ्ज लिखा हुआ होता। व्हाट वेंट वेल, अच्छा बना लेटर। व्हाट वेंट रॉन्ग, और अच्छा बन सकता था यहाँ। व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, आइंदा से इसकी जगह ये लिखूंगा, आइंदा से इस फोन का यूज करूंगा, आइंदा से इस तरीके का यूज करूंगा। दुकान की सफाई करी अपन ने, व्हाट वेंट वेल, बेहतरीन साफ हो गई। व्हाट वेंट रॉन्ग, ऊपर की भी सफाई हो सकती थी। व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, आइंदा से ऊपर की भी सफाई करूंगा। अगर पैसे गिन के अपन रख रहे हैं, व्हाट वेंट वेल, गिन लिया अपन ने। व्हाट वेंट रॉन्ग, सही गड्डियां नहीं बनाई। व्हाट वेंट कुड बी इम्प्रूव्ड, आइंदा से मैं सही गड्डियां बनाऊंगा। नोटों को मैंने जोड़ा नहीं, गड्डी अच्छी बनानी तो टेपिंग करना चाहिए था मुझे। तो अगर पैसे मैं खुद गिन के रखता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि जो नोट खराब है उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें अच्छे से टेपिंग करके रख सकता हूँ मैं, और लोगों को काम आएंगे, है ना। देने वाला मिजाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे चला जाएगा कोई ले जाएगा, नहीं नहीं, मैं देने वाला हूँ, मैं अच्छा देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? सही है नहीं? तो व्हाट वेंट वेल, हर चीज में देखो, हर चीज में देखो। सुबह दिन भर का घटनाक्रम पे आप गौर करो। शाम को जब आप बिस्तर में जाके लेटो तो 3 मिनट आप अपने आप को गौर करो। लेटने से पहले आप चाहो तो अपनी टेबल पे बैठ सकते हो, अपनी कुर्सी बैठ सकते हो, कोई एकांत जगह में जाके बैठ सकते हो, और ये घर वालों को बता दो, बच्चों को बता दो, घर में कर दो। दुकान से उठ रहे हो, आखिरी टाइम सब दुकान बंद कर दी, काम से हट रहे हो, तो आप ये तय कर लो कि मुझे 3 मिनट चाहिए, आने के वक्त 3 मिनट, जाने के वक्त 3 मिनट। व्हाट वेंट वेल, क्या क्या दिन में अच्छा रहा, ठीक है ना, वो ऑर्डर पूरा हो गया, वो काम निपट गया, इस काम से अपन ने वो कर लिया, है ना, फला आदमी से डील हो गई, फला आदमी का पेमेंट हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, उससे और बात की जा सकती थी, है ना, उससे गलत बात हो गई, उसका फलानी चीज़ चूक गई। व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, आइंदा कि नहीं, आइंदा थोड़ा अगर मैं पहले से स्टार्ट होगा ये काम ही निपट जाएगा। आज जो बैंक में लेट हो गया था उस वजह से मेरा फलाना काम नहीं हुआ था, आज मैं तहसील में फला काम करने गया था वो नहीं हो पाया था, आइंदा से मैं ये सब थोड़ा पहले पहुँच जाऊँगा। आज मैं 2-3 मिनट लेट हुआ यहाँ आने, तो मुझे अफसोस हुआ कि यार ये क्यों हुआ, मैं 2-3 मिनट पहले आने का आदि हूँ, 2-3 मिनट बाद आया, तो ये बड़ी मिस्टेक है। एक लीडर को ये गलती नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक फॉलोअर को करना चाहिए। जो तो तुझे फॉलो ही करना है ना, तो वो पीछे आए तो उसका काम सही है कि लीडर को ऐसा करना चाहिए। आजकल हम लीडरों को देख के समझ बैठे, आजकल के जिन लीडरों को हम जानते हैं ना, हम क्या समझते हैं, लेट आना एक शान है। बहुत सारे लोग शादियों में लेट जाते हैं, घर में बैठे हुए हैं, पीक पे जब शादी आएगी ना, अभी पिछली मतलब हमारा स्वागत सत्कार रखा गया, उनका टाइम पे नहीं आ रहा तो मैं लेट आना, हमें लेट होने में बड़ी परेशानी आई। यार ये नया मसला है, उनका नहीं समझ आएंगे, फिर तुम्हें लाएंगे ढोल धमाकों से तमाशे के साथ। तो ये कल्चर बन गया, एक अजीब निजाम बन गया। लीडर को लेट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किसी इमाम को कभी लेट नहीं होना चाहिए। मुक्तदी लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जो मुअज़्ज़ज़ है वो कभी लेट नहीं होते, जो लीडर है वो कभी लेट नहीं होते, जो कीमती होते हैं वो कीमत जानते हैं वक्त की। अगर मैंने गलती की है तो ये बड़ी गलती है। मुक्तदी को नमाज को मिलाने का तरीका तो है, लेकिन इमाम को नमाज मिलाने का तरीका हाँ देखो पहले से ही है ना, तो इमाम लेट नहीं हो सकता, कीमती आदमी लेट नहीं हो सकता। हम क्या है, हम भीड़ है या कीमती है? कीमती है। हमें तो बिल्कुल लेट होना, हम 10 मिनट पहले आ सकते हैं, आधे घंटे पहले आ सकते हैं, है ना, 15 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, 1 मिनट लेट नहीं हो सकते। ये मैंने पहले बताया कि 1 मिनट लेट मतलब पूरी ट्रेन निकल जाएगी, पूरी लाइन का एक बड़ा, है ना, एक बस निकल जाएगी, एक जगह 1 सेकंड लेट हो जाओगे तो टक्कर हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहीं भी आप देखना, जहाँ भी लेट होना मतलब ये नहीं होता कि उतना वक्त लेट हो जाओ। लेट होना मतलब आप दूसरे दर्जे में चले गए। लेट होने का मतलब समझ रहे हो ना? तो व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि हर एक घटना पे गौर करना, यह आदत में शामिल कर लेना। क्या कर लेना? तो क्या क्या हुआ है हमारा, अगर हम कोई एक बिजनेस बनाते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर 2 अपन क्या करते हैं, है ना, उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको कैसे हल करेंगे। अब कॉन्सेप्ट नहीं बनाया ना आपने तो उस प्रॉब्लम का उतना बड़ा साइज नहीं देख पाया, और जब नहीं देख पाए ना तो कोई दूसरा उस कॉन्सेप्ट को बना लेगा। मिसाल के तौर पे ये है कि एक प्रॉब्लम है, मान लो हमारे मजाज भाई का एक कारोबार है कि भाई ये मतलब वैकल्पिक जो आजकल एक फार्मिंग मुर्गी जो चल रहा है, उसके अलावा जो भी आइटम आदमी खाते हैं नॉन वेज, उसके लिए ये प्रोवाइड करने का प्लान है, ऐसे कुछ है। हाँ। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, मान लो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, क्या देसी मुर्गे, देसी अंडे,
देसी भट्टे, जो भी चीज़ें जो भी मिलती है या देसी जैसी जो आइटम फार्मिंग की हो रही है उन सबको हम प्रोवाइड करेंगे। ये तो इन्होंने बना ली, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, क्या ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं मुर्गे, हम एक जगह से देंगे तो मटेरियल नहीं मिलती वो देंगे, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट नहीं बनाया पूरा कि कितना माल होना चाहिए, कितने लोग होना चाहिए, कितनी जगह होना चाहिए, कितनी पूंजी होना चाहिए, है ना, कितना हमारा आउटलेट होना चाहिए। अब इन पे गौर नहीं किया मान लो हमने, अब जब हमने इन पे गौर नहीं किया तो ये हम बना नहीं पाए। अब हमारी प्रॉब्लम किसी और ने आइडेंटिफाई कर ली और उसने कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई हमारे पास 4 तो वेयर हाउस होना चाहिए, मतलब उसके जो भी कहते हैं उसके दड़बे जो भी होते हैं फार्म हाउस है ना, फार्म होना चाहिए। फिर उसके बाद हर एक फार्म से इतना माल ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतनी जगहों पे हमारा आउटलेट होना चाहिए। अगर वो हमसे पहले उसको इम्प्लीमेंट कर गया तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम है ना, हमने आइडेंटिफाई की लेकिन हमने उसके फुल फ्रेम देख नहीं पाए थे। तो जहां हम मिस हो गए वहां कोई इंटर कर जाएगा, वहां एडॉप्शन कर वो ले लेगा। क्या ले लेगा? तो हमें क्या करना चाहिए? तेजी से अपने कॉन्सेप्ट को साफ करके एक्सपांशन करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम जो भी हमने प्रॉब्लम ढूंढी है, चूंकि बिजनेस की उम्र बहुत कम हो गई है। पहले जो सैकड़ों साल चलते थे बिजनेस, 50 साल, लोहे का जो कारोबार था वो 300 साल चला। उससे पहले जो 1000 साल कृषि युग चला हमारे इधर, है ना, उद्योग युग 300-400 साल चला। अब टेक्नोलॉजी का युग 50 साल चला। अब जो युग आ रहा है ना, अब वो और कम टाइम चलेंगे। अभी शुरू होंगे, अभी जाएंगे। अभी बिटकॉइन पैदा हुआ था, 2-3 साल में जवान और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है तो 5-10 साल में ही लोग जमीन से अरबपति होंगे और फिर वो तो तेजी से होना है। अगर हम सोचे कि हम कोई अच्छा कॉन्सेप्ट ले आए हो, धीरे धीरे उसे बढ़ाएंगे तो वो बूढ़ा होगा, हम जवान भी नहीं हो पाएंगे है। तो हमारे कारोबार ऐसे नहीं बढ़ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत तेजी से प्रॉब्लम पकड़ के उसको जल्दी से है ना कॉन्सेप्ट में डिजाइन करके और उसे इम्प्रूवमेंट करके जल्दी से उसे लेके आना पड़ेगा, जल्दी से एक्सपांशन करना पड़ेगा, जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये हमारी बुनियादी चीजें, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, हमारी आदत में आना चाहिए। दूसरी बात ये तो बिजनेस जो होता है ना, उसका एक कल्चर और एक नेचर, दो चीज होती है। क्या होती है? एक बिजनेस का नेचर होता है और एक बिजनेस का कल्चर होता है। बिजनेस का नेचर किसे कहते हैं? बिजनेस का नेचर ये होता है, मिसाल के तौर पे हम अपने अलग अलग लोग बैठे हैं तो कुछ लोग ट्रेड बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। क्या करते हैं? कौन करता है यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस? कौन करता है? सभी नहीं करते, आप करते हैं। ये हाजी साहब का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग बिजनेस है। क्या है? ये खरीदते और बेचते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है यहाँ पर? आप करते हो ना। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ये क्या करते हैं हाजी साहब? कौन बताएगा ट्रेडिंग बिजनेस में क्या क्या होता है? खरीदना उसको थोड़ा प्रॉफिट के बाद उसको बेच देना, है ना, अपना एक खर्चा निकालना। खरीदी बिक्री करने का नाम क्या होता है? ट्रेडिंग होता है। कोई भी चीज का एक इनपुट एक बिजनेस होता है। ये बहुत सारे आउटलेट बना सकते हैं या बहुत सारे लोगों का मतलब थोक माल इधर उधर बिकवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस। क्या है ना। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। ये होता है लेट आ गया, मैंने मोबाइल की साइलेंट नहीं किया ना हड़बड़ाहट के अंदर। तो ट्रेडिंग बिजनेस जैसे एक नेचर है ना। फिर दूसरे नंबर पे क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक बिजनेस है, मतलब माइनिंग एक बिजनेस हो सकता है, मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं। मतलब अभी जो मुझे मिस हो रहा है ये हो जाता है, जरा सा भी डिस्टर्बेंस का आया ना दिमाग में तो आपका कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो बिजनेस का एक नेचर होता है, आप किस बिजनेस को करते हैं। अच्छा, उसका फिर एक कल्चर होता है। कल्चर कैसा होता है? आप एक बिजनेस करते हैं, मान लो आप गोल्ड का काम करते हैं। क्या करते हैं? तो गोल्ड के काम में आपने उसका नेचर देखा। अब ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। आप माल लाते हैं रेडीमेड और उसे बेचते हैं। क्या करते हैं? लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांशन देना चाहते हैं और गोल्ड में देना चाहते हैं तो आप दूसरा एक और नेचर पकड़ सकते हैं कि हम ही बनवाएंगे और हम ही बेचेंगे। तो ये दो आपने चेन पकड़ ली। एक तो ट्रेडिंग था, कोई बना बनाया लाया, बना बनाया बेचा। दूसरा क्या कर लिया आपने? उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। तीसरा काम कर सकते हैं, हम ही कच्चा माल लेंगे और गलाएंगे और उसका पतरा और तार दोनों हम बनाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो गोल्ड का तीसरे आपने चेन पकड़ ली। एक ट्रेडिंग पकड़ रखी है, दूसरा क्या पकड़ रखा आपने? मैन्युफैक्चरिंग पकड़ रही है। तीसरा क्या है? उसका रॉ मटेरियल को ढालना, रिसाइकिल करना, ये भी पकड़ लिया आपने। आप चौथा भी पकड़ सकते हैं। चौथा क्या पकड़ सकते हैं आप? उन्होंने कहा साहब हम उसको माइनिंग करेंगे, हम खदानें भी हमारी होंगी। किसकी होंगी? कर सकते नहीं कर सकते?
और आप ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं अपने। जैसे एक फॉर एग्जांपल अपन मान लें तनिष्क एक कंपनी है, टाटा का एक ग्रुप है, तो हो सकता है कि तनिष्क ने, अब तनिष्क एक ब्रांड है, हम ये जानते हैं कि तनिष्क का गोल्ड थोड़ा सा मतलब भरोसेमंद होता है, तो उन्होंने ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट किया अपने आप। क्या किया? आउटलेट को उन्होंने किया, तो वो ब्रांड बने, ट्रेडर बने, मैन्युफैक्चरर बने, है ना। और हो सकता है उन्होंने माइंस भी लेनी हो तो वो गोल्ड डिगर भी बने, मतलब पूरी चेन उन्होंने डेवलप की। क्या की? तो ये होता है कल्चर। नेचर आप समझ गए ना कि बिजनेस का ट्रेडिंग नेचर है, बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग नेचर है, कौन सा नेचर है, लेकिन कल्चर क्या है उसका, आप कौन से कल्चर को उसमें बिल्ड कर रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचर और कल्चर दोनों मालूम होना चाहिए। आपको क्या मालूम होना चाहिए? अगर हम ब्लाइंड खेलते हैं ना तो हम सही शॉट लगा के भी जीत नहीं सकते, क्योंकि वो एक सिंगल शॉट होगा। क्या होगा? कभी लगेगा। और अगर आपको पता है तो एक ना एक दिन आप सही शॉट लगाना सीख जाओगे और आप आगे चले जाओगे। क्या होगा? तो हमें नेचर और कल्चर दोनों पता होना चाहिए बिजनेस के। क्या पता होना चाहिए? हम जो बिजनेस कर रहे हैं इसका नेचर क्या है और इसके कल्चर क्या क्या बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों चीजों को हमें मालूम होना चाहिए। नेचर कितने तरीके के होते हैं? बहुत सारे तरीके के होते हैं, अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग होते हैं। बी टू बिजनेस होता है, ये कल्चर होते हैं। ये ऐसे जैसे नेचर होते हैं ना कि ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या और मतलब हो सकता है नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे कल्चर बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? और आप अपना कल्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप अपना कल्चर बनाते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक कॉलोनाइजर है, तो कॉलोनाइजर में क्या क्या होता है? तो एक कॉलोनाइजर ये होता है कि सिंपल एक जमीन लेगा और एक डेवलपर हायर करेगा और एक सेल्स टीम हायर करेगा, दैट्स ऑल। तो पूरा डेवलपमेंट करोगे तो पूरी सेल्स करोगे। तो ये कल्चर है कि भाई मैं तो सिर्फ कॉलोनी बनाता हूँ, डेवलपर मेरे अलग हैं, सेल्समैन अलग है, मैं तो जमीन लेता हूँ, कागज पत्तर करवाता हूँ, वो कहीं का और इससे आगे जा सकता है। फिर अगर उसको लगता है कि नहीं यार सेल्स टीम तो मेरी होनी चाहिए, डेवलपमेंट की टीम मैं हायर करता हूँ, थोड़े दिन में उसे लगता है कि डेवलपमेंट की टीम भी मेरी ही होनी चाहिए, सेल्स की टीम भी मेरी होनी चाहिए। फिर थोड़े दिन में उसे ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को तो खुद का ही मटेरियल बनवाना भी चाहिए, डेवलपमेंट के अंदर मुझे प्री कास्ट सिस्टम बनाना चाहिए, पोस्ट कास्ट सिस्टम जो भी मैं बनाता हूँ, तो मेरी प्रोडक्शन टीम भी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन टीम भी होनी चाहिए। अब कॉलोनी खाली प्लाट में तो मैं मकान बना के बेचता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन टीम भी मेरी होनी चाहिए। फिर उसने और बड़ा किया कि नहीं यार मेरे पास तो मेरा अपना परचेजिंग भी मेरे, ट्रेडिंग भी मेरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ पा रहे ना मेरी बात? तो उसमें कल्चर कितना भी बड़ा कर सकता है। जैसे गोल्ड वाले के बारे में मैंने सोचा कि गोल्ड किसका होना चाहिए, तो ऐसा ही क्या हर एक चीज के साथ हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी बुक का है, आप प्रिंटिंग प्रेस कर सकते हो, है ना, उसमें जितनी भी फील्ड आती है, राइटिंग वर्क करवा सकते हो लोगों से, ट्रांसलेट बुक्स करवा सकते हो ना, ये तो बहुत सारी चीजें होती है, सारे काम कर सकते हो। तो ऐसे उसकी भी आप पूरा कल्चर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी मान लो पड़ा एक फील्ड है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो फिर थोड़े दिन बाद आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, है ना, उसकी बिल्डिंग कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके निकालते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कल्चर हैं और इसको बोलते हैं आप मतलब पूरी चेन बनाते हैं बिजनेस की, या कोई एक काम में उसकी चेन बना देते हैं। मान लो हाजी साहब का ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेडिंग है तो फिर मैन्युफैक्चर बने, मैन्युफैक्चर के बाद भी कुछ और बने, नहीं, ये ट्रेडिंग में भी चेन बना सकते हैं कि मेरा एक आउटलेट है, फिर मैंने इसमें 12 आउटलेट करा, फिर मैंने 40 आउटलेट करा, फिर मैंने 200 कर दिए। तो एक काम में मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी पहले एक फैक्ट्री थी, अब 22 फैक्ट्री, अब 40 फैक्ट्री, अब 70 फैक्ट्री, अब 200 फैक्ट्री। ये मेरा एक आउटलेट था, पहले तो 5 आउटलेट है, फिर 25 आउटलेट है, फिर 500 आउटलेट है। और मेरा आउटलेट का ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट ये है, जैसे हमने तनिष्क की बात करी, तो तनिष्क को होता कुछ भी ना बनाता हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो ट्रेडिंग ही करता हो, लेकिन टेस्टेड माल लेता हो, टेस्टेड तरीके से बेचता हो और अपने आप को आइडेंटिटी को वो कर रखा हो, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट कर रखा हो। समझ रहा है? एप्पल है, एप्पल खुद थोड़ी मोबाइल बनाता है, एप्पल कोई चीज़ नहीं बनाता, कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरर नहीं है। एप्पल एक ब्रांड एस्टेब्लिश है, बस कुछ नहीं है। एप्पल कभी कुछ नहीं बनाता, जिसको सैमसंग बनाता है ना, जिसकी स्क्रीन उसी की स्क्रीन एप्पल बनाता है। बस जो कंपनी सैमसंग की स्क्रीन बनाती है ना, वही कंपनी एप्पल की बनाती है। जो बताओ सैमसंग बनाता है, सैमसंग बनाता है एप्पल नहीं, जो एक कंपनी है सैमसंग की, हो सकता है ओनरशिप उसके अंदर, लेकिन एक कंपनी है जो 96% पूरे वर्ल्ड की स्क्रीन बनाती है। ऐसे ही दुनिया भर की चीज़ होती है, इंटेल के चिप बनते हैं, तो वो कंपनी अलग होती है। लेकिन इन्होंने क्या जीता है? लोगों का भरोसा अपनी ट्रेडिंग से। किससे? कि हम भैया क्वालिटी आइटम बेचते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर कौन है? हमें आप इससे मत सोचो। और आप क्या समझते हैं कि एप्पल का है फोन, एप्पल मैन्युफैक्चरर है, जबकि एप्पल क्या नहीं है, उसमें मैन्युफैक्चरर नहीं है।
लेकिन उन्होंने अपना टेस्टिंग लेवल ये रखा है कि जब वो माल किसी को देते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि इसका मतलब ये क्वालिटी है। आप कुछ भी माल बेचते हो, अगर ट्रेडिंग बिजनेस में आपने बनाया है तो अगर आपने कॉन्सेप्ट में ये चीज़ शामिल की हुई है अपने कि नहीं हमारा ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट ये होगा, हमारा टेस्टिंग क्वालिटी ये होगी, तो फिर आप ये समझ लो कि आप अपने आप को ब्रांड की ऐसे ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और आप फिर उसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें शुरुआती दौर में थोड़ा तकलीफ आती है। शुरुआती दौर में क्या तकलीफ आती है कि जब हम कोई ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो हमें और चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। मान लो प्रॉफिट से समझौता करना पड़ सकता है, या हो सकता है क्वांटिटी से समझौता करना पड़े, या टर्नओवर से समझौता करना पड़े, है ना, बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है। अगर हमने कोई एक लक्ष्य बना रखा है तो बाकी सारी चीज़ों को हमें थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। अगर हमने लक्ष्य उल्टा बना लिया, मिसाल के तौर पे हमने हमारा कारोबार जब शुरू किया तो हमने प्रॉफिट को लक्ष्य बना लिया। किसको बना लिया? तो जैसे ही हमारे काम में प्रॉफिट कम होगा तो हम क्या करेंगे? क्वालिटी कम कर देंगे, है ना, कुछ ना कुछ हम चूक कर देंगे नहीं कर देंगे, और नतीजा क्या निकलेगा? हम ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा हमारा, और हम कहेंगे यार लोग समझ नहीं पाते। ये कहेंगे नहीं कहेंगे, मतलब हमने तो बहुत कुछ करी, अच्छा ब्रांड बेचे, क्वालिटी बेचे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, जबकि हम नहीं समझ पाए। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, थोड़े दिन बाद लोग समझ जाएंगे, अरे यार इन्होंने पहले तो अच्छी क्वालिटी लाए थे, अब इन्होंने हल्की कर दी। 50 आइटमों में आपने देखा होगा कि पहले शुरू में बहुत सारी चीजों का नाम उठता है और थोड़े दिन बाद लोग कहते हैं यार वो बात नहीं रही, है ना। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दौर में बहुत अच्छे इरादों से काम शुरू करते हैं, और जैसे राउंड 1 में उन्हें जो छोटा मोटा झटका लगता है और वो हथियार जमा कर देते हैं, अरे यार प्रॉफिट के लिए काम करा, प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो क्यों करेंगे। जैसे ही उनका जी कॉन्सेप्ट बदलता है वैसे ही उनका बिजनेस बदल जाता है, और धीरे धीरे वो बिजनेस या तो जैसे उठता है वैसे डूब जाता है। तो आपको ये करना है कि आपका नेचर समझना है सबसे पहली बात, और फिर अपने कल्चर को बनाना है उसके साथ कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस में ही रहूंगा। किस में रहूंगा? अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस में रहूंगा तो मैं टेस्टेड माल रखूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे पास भैया देखो रेट का मसला नहीं है, क्वालिटी का मसला है। मैं तो क्वालिटी देता हूँ, रेट नहीं देता। आपको रेट लेना है कहीं भी जाओ, क्वालिटी लेना तो मेरे पास आओ। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग जान जाएंगे यार क्वालिटी लेना तो वहाँ चलना है, और रेट लेना है तो कहीं और जाएंगे, है ना। तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको करने की जरूरत है, लोग जान जाएंगे। आप जो भी करोगे लोग जान जाएंगे। आप हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर मतलब रिटेलर बन जाए, ट्रेडर ना भाई मैं ही मैन्युफैक्चर करूँगा, मैं ही सेल करूँगा, क्योंकि मुझे इसी भरोसा हो सकता है जैसे बकरी का गोश्त होता है, पड़ेगा गोश्त होता है, तो भाई अगर जो सेवा करेगा वही बेचेगा तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो भैया मैं ही मैन्युफैक्चर हूँ, मैं ही सेलर हूँ। तो ये भी कर सकते हैं हम, कुछ आइटमों को लेके अगर सेंसिटिव है कर सकते नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि हमें हमारे बिजनेस के जो हम कहते हैं एंट्री बैरियर्स होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन करें तो कोशिश करें कि आपके एंट्री बैरियर आपके हाथ में हो, क्या हो, आपके कंट्रोल में हो। अब एंट्री बैरियर बहुत सारे होते हैं, क्या होते हैं? जैसे अपन ने पहले बातचीत करी, लाइसेंसिंग एक तरीका हो सकता है, आपका ट्रेडमार्क आपका एक तरीका होता है, मैन्युफैक्चरिंग का आपका एक तरीका हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट्स आपके जो होते हैं, मतलब आपके जो आपके सीक्रेट्स हैं वो आप रख सकते हैं अपने पास, है ना। तो इसकी कोशिश ये करें कि आप लोगों के बीच में, आप और उनके बीच में एक एंट्री बैरियर रखें कि बाकी बाजार और आप क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कॉलोनाइजर हूँ, तो मैं पिछले 10 सालों से लीगल कॉलोनी काटता हूँ। क्या काटता हूँ? तो मैं उसे इतना ज़्यादा हाईलाइट करूँ भाई मेरा माल मतलब लीगल, मेरा माल मतलब लीगल, मेरा माल मतलब लीगल। तो बाजार भी समझ में आएगा लीगल लेना है तो कहाँ जाना है? आकी बाई की बात है। या इसका दूसरा चीज़ ला सकता हूँ, मेरा मतलब क्वालिटी, मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ, बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, लीगल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता लेकिन डेवलपमेंट पे जरूर ध्यान देता हूँ। मतलब मैं अगर कुछ बनाऊंगा प्रोडक्ट, दैट मीन्स वहाँ के बोर्ड एक क्वालिटी के होंगे, नाली एक क्वालिटी के होंगी, लाइट नंबर 1, सब काम नंबर 1 का। डेवलपमेंट पेपर वर्क हो सकता है थोड़ा 19 बीसा हो जाए, हो सकता है मेरे पास रेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है मेरे पास कोई लाइसेंस की कमी हो, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देता। तो लोगों को जब भी क्वालिटी डेवलपमेंट चाहिए वो तो कहाँ जाएंगे? वो मेरे पास है। सही है नहीं ये बात? तो ये मुझे एंट्री बैरियर बनाना है और उसे हाईलाइट भी करना है। समझ पा रहा ना? कई लोगों के पास एंट्री बैरियर्स होते हैं लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि हमारे एंट्री बैरियर, और उसे हाईलाइट भी नहीं करते, तो किसको ख्वाब होगा? है किसी को पता ही नहीं है। तो जब तक आपके बारे में जानेगा नहीं तो वो आपको मानेगा। तो पहले आप तय करो कि इससे हम समझौता नहीं करेंगे, एंट्री बैरियर है हमारा, क्या है। दूसरा, फिर उससे जियो, उसके लिए नफा नुकसान कुछ भी हो। मैंने बताया ब्रांड एस्टेब्लिश होने के लिए जैसे हमारे मुनाफे समझौता होता है या क्वालिटी, तो किसी भी चीज़ से समझौता होता है ना, हम फौरन हथियार डाल देते हैं। ये नहीं करना, पहले चुनो कि क्या है हमारा, फिर उस पर अमल करो, चाहे कितने नफा कितने नुकसान हो, इससे आप ब्रांड बन जाएंगे। और फिर आप उसे कहो, करो और करो, कहो। अगर आप कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे बात पहुंचेगी।
पहुंचेगी, हालांकि ऐसा नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब आप कहोगे तो जल्दी पहुंचेगी। आपकी जो दुकान है, अब एक थोड़े दिन पहले एक रेट आता था, रेट चीप है तो लेदर ही होगा। पिछले 5 साल से आपने नहीं सुना होगा ये रेट, कितने साल से, लेकिन इन्हें आज भी याद है। मैंने कहा रेट चीप है तो 2 लोग बोले कि लेदर ही होगा, तो उन्होंने कहा, तो लोगों को पता है कि लेदर लेना है तो कहाँ जाना, रेट चीप जाना है ना, ठीक है ना। ये तो 50 चीजों में आप पाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज मिलती है। ठंडा मतलब कोका-कोला, ठंडा मतलब उन्होंने इतना कहा कि हम ठंडा बेचते हैं, तो बोला है छोटा एसी, हाँ छोटा एसी, मतलब उसको है ना, इतना कहा कि लोगों को दिमाग में बैठ गया है। LIC जिंदगी की बात की, जिंदगी हाँ है ना, तो वो बोलते हैं, वो इतना बोलते हैं कि आपको यकीन आ जाता है ना। तो जब आप बोलेंगे तो आपको लोग उससे जानने लगे, आपकी हर चीज में झलके, हर चीज में झलके। ऐसा नहीं कि आप दुकान पे बैठे बोल रहे हैं, नहीं, आपका पंपलेट, बैनर, पोस्टर, दुकान का स्टेशनरी, आपके स्टाफ सबसे पहले स्टाफ को यकीन होना चाहिए। एक बात समझ लो, कोई भी काम अगर आप बेईमानी से करते हो तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। क्या नहीं है? उम्र ज़्यादा नहीं है कि बोल कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं होने वाला। क्योंकि आपके आसपास के लोग उसको जान जाते हैं और फिर वो बाकी मानते नहीं है, तो बाकी लोगों को जनवा देते हैं। क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात जो आप कर रहे हैं उस पर खुद को भरोसा होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब आपको भरोसा होगा तो आपके लोग, आपका स्टाफ, आपके इन्वेस्टर, आपके पार्टनर, आपके वर्कर, सबको भरोसा होगा। क्या होगा? जब उनको भरोसा होगा तो फिर बाजार को भरोसा होगा। क्या होगा? तो आपकी टीम को आपका कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप अपनी टीम को कॉन्सेप्ट साफ करो। लोग हिडन पॉलिसी बनाते हैं, अपने स्टाफ को बैठ के मीटिंग नहीं करते, सामने बिठा के अपनी पॉलिसीज को अलग बनाते हैं, स्टाफ की मीटिंग अलग करते हैं। दैट मीन्स वो बेईमानी करते हैं। क्या करते हैं? जब जो बेईमानी करेगा तो उसका फ्यूचर क्या है? फ्रॉड है? नहीं, उनका फ्यूचर फ्रॉड नहीं है। थोड़े दिन बाद उनका कोल पट्टी खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टाफ समझ लगेगा, अरे बातें नहीं ना, लेकिन हम जानते हैं अंदर की बात कहेगा, नहीं कहेगा ऐसा है। तो जो भी कॉन्सेप्ट बनाओ, जो भी आपका काम है, उसके अंदर आप अपने आप भरोसा करो और अपने लोगों से भरोसा करो। जब ये होगा तो आपकी जीत निश्चित है। अभी हम गंजबासुआ में थे, तो अगर मैं बात करूं कि ड्रीम सिटी हमने एक प्रोजेक्ट जिसको अभी हम लोग अवार्ड मिला, तो उसकी नींव कब रखी गई? उसकी नींव जब रखी गई थी जब वहाँ का जनरल मैनेजर ने कहा कि इसमें मकान बना के मैं रहूँगा। तो ये उस दिन तय हो गया था कि सक्सेस प्रोजेक्ट हो गया है। जो धनी को उस पर भरोसा कर रहा है, जो करेगा काम को, तो बाकी लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पर ये जो पैराडाइज बैठे हैं, तो हमारी फैमिली ने तय करा कि हम सब लोग यहाँ मकान बनाए। अभी हमारे स्टाफ ने तय करा कि हमें भैया मकान चाहिए अभी शुरू में। तो आपको क्या लगता है ये फेल होने वाला प्रोजेक्ट है? इसके मालिक और जिसके कर्मचारी ये माने कि ये सक्सेस है प्रोजेक्ट, तो बाकी लोग क्या मानेंगे उससे? और हम इसके पहले कॉलोनी काटी थी हमने, और बहुत सारी कॉलोनी काटी हमने। हम पहले क्या करते थे, जितनी जल्दी बेच के निकल सको उतनी जल्दी निकल लो। तो बाद में हमें उसकी गाली मिली, बुराइयाँ मिली, तकलीफ आई है ना। तो मगर अगर हम बात करें, हम 10 साल पहले की बात है, तो हमने जो प्रोजेक्ट किया कमाने के लिए किया, तो कमाई तो हुई लेकिन बदनामी भी साथ में हुई। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने जो काम किया उससे हमारा ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 10 सालों में आज हमारे नाम, तो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट पे काम करो। किस पे काम करो? तो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट होता है सच्चाई से, ईमानदारी से। ब्रांड मुंह से बोलने से नहीं होता, क्योंकि आपने जितना वो ओवर कमिट किया है उसकी सजा भी आप ही को मिलने वाली। झूठा आदमी ओवर कमिट कर देता, क्या कर देता? कितने पैसे? 10-20 लाख ले लेना, शाम को ले लेना, कितने जब लेना जब ले लेना। अब देने की बस की क्या होगा? तुम तो बिना वजह उम्मीद लगा के बैठे। अगर मैं मना ही कर देता कि देखो भाई देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 10-25 हज़ार रुपये जरूरत हो, 50 हज़ार रुपये जरूरत हो, तो मैं दे दूँगा तुम्हें, और वो भी आप 1-2 दिन पहले बता दें। तो अब तुम्हें उतनी उम्मीद है, उतने तुम कहोगे उतने तो मैं पूरा करूँगा, तो तुम्हें भरोसा बढ़ जाएगा। और मैंने अगर ओवर कमिट कर दिया और वो पूरा नहीं कर पाया तो बदनामी याद लगी। तो उतना बोलो जितना कर सको, और जो कर सको उसे बोलो भी। दोनों बात समझ गए? उतना बोलो जितना कर सको। अगर आप कितना भी कर रहे हो और उससे ज्यादा बोल रहे तो लोग तो आपको कितना ही दे दो। जियो ने 1 साल फ्री दिया, 6 महीने फ्री दिया, जैसे उन्होंने चार्ज लगा के देखा ना लूटना शुरू कर दिया। पहले नेट ही नहीं जानते थे और बहुत महंगा नेट यूज करते थे, फिर भी उन्होंने बहुत सस्ता दिया, तो लोगों ने कहा हम तो पहले समझ फंसा है। लोगों का तो कुछ भी नहीं है, कितना ही दे दो आप, उनका पेट नहीं भरता। क्या नहीं होता?
तो ओवर कमिट करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, जो कमिट करो उससे बेहतर डिलीवर कर दो, तो आप ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करते हो। क्या करते हो, कितना भी दो उससे ओवर कमिट कर दो तो ब्रांड डाउन करते हो आप। फर्क समझ पा रहे हो है? अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप ओवर कमिट कर रहे हो तो आपका ब्रांड डाउन होगा, और आप जितना कमिट कर रहे हो उससे ज्यादा दे रहे हो, कमिटमेंट से ज्यादा, तो आपका ब्रांड अप होगा। चाहे कितनी ही आपने छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत करी हो, कितने ही हल्के प्रोडक्ट से शुरुआत करी हो, अगर आप डिलीवर ज्यादा करने की आदत रखते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने कमिटमेंट से ज्यादा डिलीवर करने की आदत डालते हैं, तो आपका ब्रांड बढ़ता जाएगा। और कमिटमेंट ज्यादा करने की आदत, कमिट करने की और डिलीवर कम करने की आदत, तो आपका ब्रांड डाउन होता जाएगा। तो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करो। क्या करो, कल्चर समझ गया, नेचर समझ गया, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट की समझ में आया अपन को, आज प्रॉब्लम समझ आई ना अपन को ना। तो मेरे ख्याल से आज का टाइम अपन का तकरीबन हो गया है। अब अपन सवाल जवाब, इसमें से कोई बात हो, किसी के जहन में कोई खाका हो तो अपन इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने बताया लोकल माल और ब्रांडेड माल, हाँ। तो लोकल माल के हमारे कस्टमर ज़्यादा हैं, सपोज 50 काउंटर्स हैं, और जब हम उसको ब्रांडेड और अच्छा माल बना देंगे तो उसके 7-8 ही रह जाएंगे। तो फिर ऐसे फिर कैसे करें, क्योंकि उसकी मांग ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, मांग भी ज़्यादा है, तो इसके काम है। अब यहाँ पर बात आई, इन्होंने एक बात कही है, लोकल और ब्रांडेड, दो लफ्ज इस्तेमाल करें। क्या करें? अच्छा मुझे ये बताओ, ब्रांडेड का मतलब क्या होता है? महंगा, क्वालिटी। तो आप ये कहना चाह रहे हो सस्ते माल की डिमांड ज्यादा है, महंगे की कम है। हाँ। तो आपको किसी ने रोका सस्ते में ब्रांड बना दो अपने आप? लगानी चप्पल महंगी होती है या टाइमेक्स की घड़ी महंगी होती है? 50 ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। आज मैक्स का स्टोर देखे आपने, कपड़े के सस्ते होते हैं, बहुत सस्ता कपड़ा मिलता है। डी मार्ट, वी मार्ट में सारी चीजें महंगी मिलती है। लोग काय के लिए जाते हैं? सस्ते के लिए जाते हैं, डिस्काउंट वही मिलता है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट वही मिलता है। तो ब्रांड का मतलब सस्ता महंगा नहीं होता, ब्रांड का मतलब होता आपको लोग जानने लग जाए। लोकल और ब्रांडेड कोई चीज नहीं होती। ब्रांडेड मतलब जिसके नाम से बिके, जिसके नाम पे भरोसा हो, और लोकल मतलब जो धोखा धड़ी बेईमानी चालाकी मक्कारी करता हो। सस्ता ब्रांडेड ना हो ऐसा नहीं होता, और महंगा सारा ब्रांडेड हो ऐसा भी नहीं होता। समझ पा रहे ना? जिसका कोई टाइटल नहीं है उसे हम लोकल कहते हैं, यानी धोखेबाज बेईमान। और जिसका कोई टाइटल है, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उसे ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ पा रही ना मेरी? तो सस्ते जूते ब्रांडेड होते हैं, सस्ते कपड़े ब्रांडेड होते हैं, सस्ती घड़ियां से ब्रांडेड होती हैं, सस्ते चश्मे ब्रांडेड होते हैं। हर चीज सस्ती वाली ब्रांडेड होती है, और हर चीज सस्ती वाली लोकल होती है। हर चीज महंगी वाली ब्रांडेड, महंगी वाली लोकल होती है। इससे लोकल होने का, तो आपको अपने आप को ब्रांडेड करना है। लोकल मतलब सस्ता, तो सस्ते में आप ब्रांड लगाओ ना अपना, लोगों को भरोसा आएगा भाई लोकल आइटम है, तो इनका लोकल अच्छा वाला है, मतलब ब्रांडेड। क्या आपने 100 रुपये का कपड़ा लिया, हाँ। 50 रुपये की सिलवाई कराई, 150 रुपये आपकी शर्ट बन गई, आप 200 में उसको बेचना, आपने यहाँ टैग लगा दिया नाम का, अजीम नाम की शर्ट आपकी बिक रही है 200 के नाम से, वो ब्रांड बन गया। आप इसी को सुनो, इन्होंने आपने 100 रुपए का कपड़ा लिया, 50 रुपए उसकी सिलवाई लगाई, 150 रुपए की शर्ट बना दी, और इस काम को क्या करा, अजीम नाम से बेचा, 200 रुपए में बेचा। ठीक है, अब इसी को अपन लोकल करते हैं। इन्होंने 100 रुपए का कपड़ा लिया, 50 रुपए का टैग लगाया, 200 रुपए की बेची, टॉमी हिलफिगर का नाम लगा के दुकानदार से कहा कि 600 में बेचना, कितने में बेचना, ओरिजिनल 1000 की आती है, तुम 600 में बेचना। इसे क्या कहेंगे अपन? लोकल। धोखा हुआ तो लोकल हुआ। नकली चीजें लोकल में क्या मिलता है? लोकल का मतलब कुछ भी, कचरा कूड़ा अच्छा बुरा। लेकिन अगर आपने ब्रांड नेम लगा रखा है, अजीम नाम है इसका, तो फिर आप जवाबदार भी हो कि अजीम का जैसे कपड़ा खराब निकला या सिलाई गड़बड़ निकली तो अजीम के पास वापस आएगा, भैया तुमने ये क्या करना है, अरे यार सॉरी वापस मैं नहीं बना के देता हूँ, मेरी गलती रही, मैंने कुछ ना कुछ कपड़े में खरीदने में कपड़ा हुआ। तो इन्हें ब्रांड की स्टेब्लिशमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा, तो फिर लोगों को भरोसा होगा कि नहीं यार इनका ब्रांड अच्छा है। तो लोकल का मतलब यहाँ पर सस्ता नहीं होता, लोकल का मतलब हर कुछ होता है, और ब्रांड का मतलब महंगा नहीं होता। ब्रांड का मतलब एक कोई पीछे जवाबदार आदमी बैठा होता है, उसे ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको लोकल से कंपटीशन नहीं करना, लोकल तो अपने आप में एक होता है। जैसे कि इसी में थोड़ा मैं उसमें अपडेट हूँ कि जैसे कि अपने पास 2 तरह के माल है, कम क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का, लेकिन लोगों की मांग कम क्वालिटी की ज़्यादा है।
तो अपन इसके अंदर कैसे क्वालिटी हाई बना? इसमें भी आप ला सकते हैं, आपकी क्वालिटी हल्की है, आप डिक्लेयर्ड क्वालिटी हल्की शो करो। क्या करो, मैंने कहा ना अभी हाल कि लखानी की चप्पल भी ब्रांड है ना, और बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो लोकल होती है, वो लोकल में ब्रांड होती है। क्या होती है, इवन आप, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तेल वाले पाउच आते हैं 8 हटाने वाले, ब्रांडेड होते नहीं होते, तो सस्ते होते हैं। तो सस्ताई का इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता कि सस्ता है, क्वालिटी लो करके लो ही कमेंट करो ना। उन्होंने कहा सिंगल यूज ओनली है, होता नहीं होता, तो आप सिंगल यूज बनाओ, कमिट लो करें, कमिट वही करो, लो नहीं वही कमिट करो, वही कमिट देता है जो है कि भाई देखो ये है यूज एंड थ्रो शर्ट, हमने 150 रुपए की बनाई है, 150 की बेचना है या 150 की बेचना है, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद मत करना, ये 1-2 मरतबा पहनोगे कपड़ा इसका लूज हो जाएगा, है ना। तो आप लोकल मतलब उसका जो भी आप ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करो ना, सच्चा करो। क्या करो, आदमी को यकीन हो जाएगा पक्का में, हैं? आदमी को कस्टमर को यकीन हो जाएगा पक्का। हाँ, पक्का। ठेके दिया उन्होंने 3 महीने चलेगा, ये 2 महीने का हो जाएगा, 1 महीने में अभी अभी एक कंपनी, कोई कंपनी है, उसका कमिटमेंट ये है कि एक बार कोई भी आइटम बनाती हो, कितने बार, फैशन की कंपनी, और 1 महीने रखते हैं सारा कंपनी, और 1 महीने रखते हैं वो माल, तो वही ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट होगा, वो सस्ता बेचते हैं, तो डिजाइन की बेस पे बेचते, क्वालिटी की बेस पे नहीं बेचते। वो किसके बेस पे बेचते हैं कि हमारी डिजाइन अभी ये और अगले 1 महीने बाद नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, और हर एरिया में लिमिटेड पीस आते हैं उनके, और इमीडिएट बिकते हैं और इमीडिएट खत्म हो जाते हैं, और उनकी लाइफ भी बहुत थोड़ी सी होती है, तो उन्होंने तो अच्छी क्वालिटी नहीं बनाई। तो अच्छी क्वालिटी का मतलब जो कमिट कर रहे हो वो दो, ये ब्रांड है। कुछ और अफर है, किसी के जहन में और कोई सवाल? भाई साहब सवाल जहन में नहीं है, अच्छा है, वैसे सवाल होना चाहिए। सवाल जो होते हैं ना वो आपकी मतलब क्यूरियोसिटी को जिंदा रखते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीज़ समझ आती है। तो मेरा तो नज़रिया ये रहेगा, हर इंसान अपने दिमाग में ये रखे यहाँ पर कि कम से कम मैं एक सवाल तो करूँगा। सही है, नहीं है बात, आइंदा रखें, इससे क्या होगा, वो अलर्ट रहेगा कि आप कौन सा सवाल पैदा करना है, कौन सी बात को पूछना है, कौन सी नहीं रहेगा, तो कल उसे बाकी चीज़ें मिलती जाएंगी। ब्रांड के जो हेटर्स रहते हैं, मतलब जैसे आपका ब्रांड है उसके हेटर्स भी रहते हैं, तो उनको कैसे फेस करें? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया क्या। जैसे ब्रांड है, जैसे हाँ। कि आईफोन भी है, तो हाँ। जैसे कुछ भी मतलब लोग जैसे हेटर्स हैं अपने, तो जैसे मतलब कुछ भी Competition। हाँ, इनको कैसे फेस करते हैं? अभी जब आप शुरू में आपने सुना होगा कि कंपटीशन जब होता है जब हम किसी की नकल कर रहे होते हैं, नहीं, कुछ गलत ऑब्जेक्शन उठा रहा है, मतलब जैसे अपन काम सही कर रहा है, हाँ। लेकिन हेटर्स हैं वो गलत मतलब उसको- अब वो मिसप्रचार हाँ, वही होगा। वही वही। तो देखो क्या होता है, ये जो ऊपरी चीज होती है ना वो बहुत छोटी होती है, ये बुलबुले होते हैं, कि वही चीज आई ना कि कौन कितनी क्षमता है उसकी बर्दाश्त करने की। बर्दाश्त करने अभी की। चीज़ और आपने मैंने बताई, बात आप की कितनी थी बर्दाश्त कर सकते कि हो? आपने मुनाफा जैसे कम हुआ आप घबरा गए, आपके कंपटीशन ने कुछ गलत बोल दिया आप घबरा गए, आप तो बर्दाश्त कर रहे हो तो निकल गए। अगर आप बर्दाश्त करते रहे तो आप बने रहेंगे, ये छोटे छोटे एरर आएंगे, ये बने रहेंगे। दूसरी बात यह कि आप अपने आप को इतना क्लियर रखो कि अगर कहीं कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, इसका एक तरीका और होता है, ऑब्जेक्शन किल्ड इन एडवांस। क्या होता है, पहले ही आप, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा मोटर वाइंडिंग का काम है, क्या काम है, और मैं ये कितने कर रखा कि मैंने साहब आपकी मोटर में जुमे के दिन दे दूंगा, कब दे दूंगा किसी वजह से मैं जुमे के दिन तक उसे नहीं बना पाया, क्या नहीं कर पाया, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहना चाहिए उससे, बात करना चाहिए उससे, कहना चाहिए। हाँ, मुझे पहले टाइम से पहले कहना चाहिए, 1 दिन पहले, मतलब जुमे के दिन देने की जगह मुझे जुमेरात के दिन इन्हें फोन लगाना चाहिए कि भाई साहब ऑब्जेक्शन किल्ड इन एडवांस, है ना, कह रहे यार, अरे यार भाई माफ़ करना, आपकी जो मोटर थी वो उसका मटेरियल मिल नहीं पाया, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिला मुझे, तो मैं उसको बना नहीं पाया, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, या मेरे पास पैसे भी बचते, जो भी कुछ है सच्ची बात बता के कि आप है ना, वो कल तो नहीं मिल पाएगी, आपको 2 दिन 4 दिन बाद मिलेगी। तो ये दुखी होने की जगह ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे। थोड़ा उस वक्त हो सकता है आप डाउन हो, कुछ परेशान हो, कुछ टेंशन दे है, लेकिन जल्दी ही इस बात को मान जाएंगे। लोग क्या कहते हैं इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप क्या करते हैं कि आपको सोचना है, क्या करना है, लोगों पे निगाह तो रखना है, आपको अपनी बात को सही पहुंचाना है, सही तरीकों पे निगाह रखना है। अगर कोई आपको बदनाम करते हैं तो उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये हुआ कि सहारा का निकला कि सारी दिवाली होने वाली,
तो सारा ने अगले दिन पेपर्स में निकाला कि भाई हमारी इतनी असेट्स हैं, इतनी संपत्ति है, इतने हमारे पास देनदारी है, इतनी लेनदारी है, और ओवरऑल हमारा कुल जो देनदारी है वो हमारे असेट्स के मुकाबले 15% है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है बड़े लेवल पे कि आपको अपनी सफाई देना पड़े, लेकिन सफाई के पीछे नहीं पड़े रहना कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपको कुछ पहुंचा रहा है तो आप उसके जैसे होगा हर बात में सफाई देने में लग गया, कुछ नहीं, वो जो कह रहा है उसे करने दो, क्योंकि जितने आप सक्सेस होते जाओगे ना उतने आपके कॉम्पिटिटर या अपने नेगेटिव लोग पैदा होंगे। जितने पहले मोदी को जानते नहीं तो उतना आज मारने के लिए तैयार बैठे, मरने के लिए। तो बड़ा होने का मतलब ये है कि आपके दुश्मन भी साथ साथ बढ़ेंगे, तो उसकी चिंता मत करो, बल्कि ये तो साइन है कि जितने आपके लोग मुखालफत कर रहे हैं उतने आप सक्सेस का सिग्नल मिल रहा है। एक आदमी मुखालफत कर रहा है तो घर में काम तुम सबसे ऊपर हो कि एक भाई का मुखालफत कर रहा है, मोहल्ले में 2-4 परिवार मुखालफत कर रहा है तो मोहल्ले के आप लीडर हो, शहर में अगर 100-200 परिवार आपकी मुखालफत कर रहा है मतलब शहर के लीडर हो आप, जिले में अगर आप बहुत सारी जगह बदनामी हो रही है मतलब जिले के कोई हो, है ना ये बात। तो जितने ज़्यादा आपकी मुखालफत करने वाले लोग हैं वो साइन है आपका कि आप सफल हो रहे हैं। सही है, कुछ गलत इसमें? जो सही प्राइसिंग कैसे लगाई जाए? प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, गुड, बहुत अच्छा सवाल है। प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। हमने अभी अमेज़न पे जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसका एक जो अच्छा वाला प्रोडक्ट था उसका हमने 450 रुपये, उसका 449 रुपये प्राइस लगाए थे, और उससे लोकल जो थे उसका हमने 1000 लगाया था। तो 1000 वाले तो उसमें 100 से ज़्यादा चले गए, और जो वाला था ना एक ही पीस मंगाया था हमने, वो अभी तक ही नहीं गया 450। ये हाँ, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग जो होती है ना, पोजीशनिंग की बात आई है यहाँ पर। हम जब जिस चीज़ को पोजीशनिंग जैसे करते हैं ना वैसे प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग का एक सीधा फार्मूला समझ लेते हैं अपन, बहुत सिंपल फार्मूला है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। भाग एक होता है जो मटेरियल कॉस्ट होती है, क्या होती है? भाग 2 हो जाता है उसका ऑपरेशन कॉस्ट होती है। भाग 3 प्रॉफिट कॉस्ट होती है, क्या होती है? प्रॉफिट होता है। कोई भी चीज़ आपकी जो होती है ना उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, मान लो मैं जूता बनाता हूँ, तो अगर मैंने 300 रुपये का जूता बनेगा मेरा, कितने का? तो 300 रुपये मुझे उसके ऑपरेशन खर्च के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? सेल्स मार्केटिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, प्रमोशन करना है, ऑफिस करना है, एजेंट्स को पैसा बांटना है, दुकानदारों को मुनाफा देना है, जितने उनके भी ऑपरेशन कॉस्ट हैं। तो 300 रुपये का क्या बना मेरा? जूता। अगले 300 रुपये का क्या बना? उसकी सप्लाई, उसकी मतलब उसे जो डिलीवर करना उस सब में खर्चा आया। अगले 300 रुपये क्या कहलाएंगे? प्रॉफिट ही। तो इसका मतलब इसमें तो मुझे टैक्स भी देना है, मुझे खुद के भी कमाई रखना है, मुझे मेरे इन्वेस्टरों को भी वापस करना है, मेरी पूंजी भी बढ़ाना है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरा R&D भी करना है मुझे, है ना, मेरे खर्चे चलाना, सब कुछ करना है उसमें। क्या करना? तो तीसरा भाग क्या होता है उसका? प्रॉफिट। तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है किसी भी चीज़ को। ये हो गया प्राइसिंग, ठीक है ना। अब प्राइसिंग आप तय करते हो, और पोजीशनिंग अगर आपके पास नहीं है तो लोगों को महंगा या सस्ता रह सकता है। क्या रह सकता है? प्रोडक्ट। तो पहले पोजीशनिंग की जाती है इसकी। क्या की जाती है? तो आपने पोजीशनिंग की एक चीज़ की, क्या किया? जिसे कहा कि ये हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोगों ने क्या लिया? अच्छे वाले। और जिसकी पोजीशनिंग तुमने खराब कर दी उसको लोगों ने क्या करा? खराब है। तो पोजीशनिंग आपने की, किसने की है? नहीं, तो क्वालिटी जो कम रेट का उसकी अच्छी, लेकिन जो महंगा दे रहा है ना उसकी कम। देखो अब यहाँ पर एक मसला आएगा, आपने पोजीशनिंग गलत अगर कर दी है तो भविष्य में आपको इसके नुकसान भुगतना पड़ेंगे। मैंने कहा ना, कमिटमेंट और डिलीवरी, समझ पा रहा ना मेरी बात? तो आज तो लोगों ने ले लिया तुम्हारा प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपने पोजीशनिंग गलत कर दी, जैसे मैं अगर आप यहाँ कहूँ कि साहब यहाँ पर पेरिस की सड़कें बनेंगी और लंदन जैसा यहाँ का माहौल बन गया, आपकी पोजीशनिंग होती है। तो हम लोग शुरुआती दौर में मैंने किया, हमारे पास एक अच्छा माल रखा था, खराब माल रखा था। एक ग्राहक आया मेरे पास, अच्छे माल को मैं कही 40 रुपये का, खराब माल को मैं कही 48 रुपये का। उसको कहा ये कैसा है? मैंने ये क्वालिटी अलग ही है। तो उसको लगा ये अच्छा है, इसका मतलब ये होगा। उन्होंने कहा ना इस भाव में, तो मैं कहा नहीं इस भाव में नहीं मिलेगा, उसका तो भाव अलग ही रहने वाला। नहीं कहना इसी भाव में देना पड़ेगा, अच्छे माल के भाव। मैं कहा नहीं इस भाव में नहीं मिलेगा, वो तो तेजी बिकेगा। आखिरकार मैं उसे वो बेचा, लेकिन वो मेरी गलत रणनीति। उसका नुकसान ये होता है अगर लंबे टाइम तक मैं ऐसा करूंगा तो लोग जान जाएंगे वो दुकानदार धोखेबाज है। क्या है? सही पोजीशनिंग नहीं करता। क्या नहीं करता? तो अपनी पोजीशनिंग पे इस बात का ध्यान रखो, जो कमिट कर रहे हो वो डिलीवरी होना चाहिए। डिग्री करना वो शुरुआत है, आपका एंड नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट से जब आप कस्टमर खुश हो जाए और आपके पास रिकरिंग मॉडल जनरेट हो तो आपकी सक्सेस है। और आपकी सेल्स अगर हो रही है और रिकरिंग नहीं हो रही तो आप फिर सक्सेसफुल। पोजीशनिंग गलत कर दिया आपने, क्या कर दी? समझ आएगा ना? तो पोजीशनिंग सही करो। प्राइसिंग का मतलब समझ पा रहे हो? प्राइसिंग कैसे करते हैं अपन?
130 से। वो एक उसका तरीका होता है कितने कितने कॉस्ट से क्या क्या रखना और उसको उसकी क्या रखना है। फिर पोजीशनिंग करना होती है, उसी के लेवल पे पोजीशनिंग करो ताकि लोग उसको खरीद पाए। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बताऊँ आपको, हम लोग अभी जूते लेने गए थे, एक जूता मुझे पसंद आ रहा है, मेरे दिमाग में जूते का ट्राई करता 6,000 देने का 10,000 रुपये का लेना, वो मालूम पड़ा कि 2,000 1800 से 2500 का जूता था। मुझे याद नहीं होंगे तो मैं कहा नहीं है मुझे ये नहीं लेना। क्या नहीं लेना? तो प्राइसिंग से कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता? उन्होंने अपनी कीमत आधी कर दी तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगा ये जूता, मुझे तो पोजीशनिंग वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? बताओ 6,000 वाले से अच्छा। कोई अगर 6,000 7,000 में रखा होता पोजीशनिंग करके उन्होंने, तो मैं कहता हाँ यही चाहिए था उन्हें। तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ कितने की है, लोगों को इससे फर्क पड़ता है क्या पोजीशनिंग की गई है उसकी और क्या बाद में वो वाकई उनकी वैल्यू करती है ना, जो आपने बोला था वो पूरा करती है नहीं करती। अब ज़ारा बाहर ग्राहक समझते हैं कि नहीं यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी ये समझते हैं इसकी फैशन अच्छी है, तो वो फैशन नहीं है। तो हर एक चीज़ का ऐसे ही होगा। पोजीशनिंग आपने जो की है उसी से आप प्राइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह।